तूफान, बिजली की कड़क और तेज बारिश, ये वो मंजर है जब आसमान में अंधेरा छा जाता है। डर की ऐसी लहर उठती है कि जंगल के हर पेड़ पर, हर घोंसले में पक्षी कांपने लगते हैं। हर कोई छिपने की जगह तलाशता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो इस कड़ाके के तूफान का सामना करे। ऐसे वक्त में ज्यादातर परिंदे घोंसलों के कोनों में दुबक कर सिर्फ एक ही चीज का इंतजार करते हैं कि कब ये तूफान खत्म होगा। लेकिन इस डर, दहशत और बर्बादी के बीच एक पक्षी ऐसा है जो डर कर छिपने के बजाय उसी तूफान को अपनी ताकत बना लेता है। वो है बाज। बाज डर का गुलाम नहीं होता। उसकी उड़ान की असली शुरुआत तभी होती है जब बाकी सब रुक जाते हैं। जब हवाएं तेज होती हैं, बारिश की धार आसमान को चीर रही होती है और बादलों की गड़गड़ाहट धरती को हिला देती है, तब बाज 320 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान को चीरता है और उन बादलों से भी ऊंचा उड़ जाता है। यही बाज उन इंसानों का प्रतीक है जो मुसीबत में हार मानने के बजाय उसकी आग में तप कर अपनी तकदीर गढ़ते हैं। बाज से हमें सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख मिलती है, विजन। बाज की नजर इंसान से 4 गुना तेज होती है। वो कभी इधर उधर की फालतू चीजों में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करता। उसकी निगाहें हमेशा अपनी मंजिल पर टिकी होती हैं। चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे आसमान में कितनी भी रुकावटें हों, वो अपनी नजरें उस ऊंचाई से नहीं हटाता जहां वो उड़ान भरना चाहता है। यही वजह है कि जब बाकी परिंदे तूफान में घोंसलों में छिप रहे होते हैं, बाज उस तूफान के ऊपर उड़ रहा होता है। उसकी नजरें कभी नीचे नहीं जाती, क्योंकि उसे पता है नीचे देखने वाले हमेशा डर में जीते हैं और ऊपर देखने वाले अपनी तकदीर खुद बनाते हैं। इसी सोच को अगर हम अपनी जिंदगी में उतार लें तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। हमें भी अपनी नजरें हर वक्त अपनी मंजिल पर टिकाए रखनी चाहिए। चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, चाहे कितनी ही रुकावटें आएं, हमें अपने सपनों से नजरें नहीं हटानी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने किया। बचपन में अखबार बेचने वाले कलाम ने कभी अपनी गरीबी को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। उन्होंने अपने लक्ष्य पर नजरें गड़ाए रखी और आखिरकार देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बनकर दिखाया। यही बाज की असली सीख है। नजरें हमेशा ऊंचाई पर रखो, क्योंकि जहां नजर जाती है वहीं कदम बढ़ते हैं। दूसरी सबसे दमदार सीख जो हमें बाज से मिलती है वो है फोकस। जब बाज आसमान में उड़ता है तो उसके रास्ते में चाहे कितने भी शिकारी हों, कितनी ही मुश्किलें और आवाजें उसे रोकने की कोशिश करें, उसका ध्यान सिर्फ अपनी मंजिल पर होता है। वो ना तो बाएं देखता है ना दाएं। उसकी आंखें बस उस शिकार पर होती हैं जिसे वो हासिल करना चाहता है। बाज जानता है कि अगर उसने ध्यान भटका लिया तो या तो वो मंजिल खो देगा या फिर खुद किसी शिकारी का शिकार बन जाएगा। इसलिए वो हर तरह के डिस्ट्रैक्शन को नजरअंदाज कर सिर्फ अपनी उड़ान और अपने टारगेट पर फोकस रखता है। ठीक यही चीज हमें अपनी जिंदगी में अपनानी चाहिए। आज की दुनिया में हर तरफ डिस्ट्रैक्शन भरे पड़े हैं। सोशल मीडिया, दिखावटी लाइफ, बुरी आदतें और ऐसे लोग जो बस नीचे खींचने का काम करते हैं। अगर हमें भी अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो इन सबको साइड में करके सिर्फ अपने गोल पर फोकस करना होगा। महेंद्र सिंह धोनी इसका सबसे शानदार उदाहरण है। एक छोटे शहर का लड़का जिसकी पहली नौकरी में रिजेक्ट हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने फोकस और मेहनत से खुद को साबित किया और इंडिया को 2 वर्ल्ड कप जिताकर दिखाया। धोनी भी बाज की तरह फालतू बातों में न पड़कर सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। यही फोकस हमें भी चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी सीख जो हमें बाज से मिलती है वो है हिम्मत। बाज कभी डरता नहीं। जब आसमान में काले बादल घिर आते हैं, बिजली कड़कती है और बाकी सारे पक्षी अपने घोंसलों में छिप जाते हैं, तब बाज उस तूफान की ताकत को अपने हौसले का हथियार बना लेता है। वो डर के मारे जमीन पर नहीं आता, बल्कि उसी तूफान की लहरों का सहारा लेकर और ऊंचा उड़ता है। उसे पता है कि मुश्किलें उसे रोकने नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बनाने आई हैं। वो हवा के खिलाफ नहीं उड़ता, बल्कि उस तूफान के साथ अपनी दिशा बदलकर उसे जीत लेता है। यही जज्बा हमें भी अपनी जिंदगी में रखना चाहिए। जब भी परेशानियां आएं, हालात मुश्किल हों, चारों तरफ अंधेरा और डर का माहौल हो, तो हार मानकर बैठ जाने वाले लोग भीड़ में खो जाते हैं। जीत उन्हीं की होती है जो बाज की तरह मुश्किलों के बीच हिम्मत नहीं छोड़ते। महेंद्र सिंह धोनी इसका जिंदा उदाहरण है।
जब उनके करियर में कई बार लोग उन्हें खत्म मान चुके थे, जब उनकी टीम हारी थी, तब भी उन्होंने डर कर मैदान नहीं छोड़ा। हर बार मुश्किल हालात में डटकर खड़े हुए और साबित किया कि हालात कैसे भी हों, हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और यहीं से बनती है एक सच्ची कहानी, एक बाज की, एक चैंपियन की। चौथी सबसे जरूरी सीख जो हमें बाज से मिलती है, अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी। बाज हर परिस्थिति में खुद को ढालना जानता है। जब आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं, बिजली कड़कती है, तो बाकी पक्षी डर कर छिप जाते हैं। लेकिन बाज, वो उस तूफान से भागता नहीं, वो हवा की दिशा को समझता है, हालात का अंदाजा लगाता है और उसी तूफान की ताकत का फायदा उठाकर इतनी ऊंचाई पर पहुंचता है जहां बाकी कोई सोच भी नहीं सकता। बाज कभी हालात से लड़ता नहीं, वो हालात को अपने हक में इस्तेमाल करना जानता है। यही कला हमें भी सीखनी चाहिए। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, हालात बिगड़ेंगे, कभी नौकरी जाएगी, कभी व्यापार गिरेगा, कभी रिश्ते टूटेंगे, लेकिन जो इंसान वक्त के हिसाब से खुद को बदलना जानता है, वही आगे बढ़ता है। रतन टाटा इसका बेहतरीन उदाहरण है। जब भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट आई थी, जब ऑटोमोबाइल सेक्टर धीमा पड़ रहा था, तब उन्होंने हार नहीं मानी। हालात को समझा, लोगों की जरूरत को पहचाना और दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो लॉन्च की। उन्होंने दिखा दिया कि मुश्किल हालात में भी अगर सोच बदली जाए तो बड़े से बड़ा तूफान भी रास्ता नहीं रोक सकता। बस जरूरत है बाज जैसी अनुकूलनशीलता की। पांचवी सबसे दमदार सीख जो हमें बाज से लेनी चाहिए, चुनौती को गले लगाना, एम्ब्रेस चैलेंजेस। जब आसमान में काले बादल घिर आते हैं, तेज हवाएं चलती हैं, बिजली कड़कती है, तब ज्यादातर पक्षी अपने घोंसलों में दुबक जाते हैं। लेकिन बाज, वो उस घड़ी में सबसे ज्यादा खुश होता है, क्योंकि बाज जानता है जितनी तेज हवा चलेगी वो उतनी ऊंचाई पर पहुंचेगा। वो तूफान से डरता नहीं, बल्कि उसका सामना करता है और उसी ताकत को अपनी उड़ान का जरिया बना लेता है। यही सोच हमें अपनी जिंदगी में भी अपनानी चाहिए। जब मुश्किलें आएं, जब हालात बिगड़ें, जब लोग साथ छोड़ें, तब घबराना नहीं है। वहीं वो वक्त होता है जब हमें अपनी हिम्मत, अपने जज्बे और अपने जुनून को दिखाना चाहिए। धीरूभाई अंबानी ने भी ऐसा ही किया था। एक छोटे से गांव से निकलकर बिना किसी बड़े सपोर्ट के उन्होंने सिफर से शुरुआत की। रास्ते में न जाने कितनी मुश्किलें आईं, ताने मिले, असफलताएं मिली, लेकिन उन्होंने हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह अपनाया और धीरे धीरे ऐसा बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया जो आज हर भारतीय की प्रेरणा है। बस यही कला सीखनी है, तूफान आए तो डरना नहीं और ऊंचा उड़ जाना। 6 व्यक्तिगत विकास का सफर, द जर्नी ऑफ पर्सनल ग्रोथ। ये वो सीख है जो हर इंसान के जीवन में सबसे अहम है। बाज कभी भी एक जैसी उड़ान नहीं भरता, उसकी हर उड़ान एक नई कोशिश होती है, खुद को और बेहतर और मजबूत और ऊंचा साबित करने की। वो सिर्फ उड़ता नहीं, वो हर बार अपनी सीमाओं को तोड़ता है। वो जानता है कि जो कल था वो आज से बेहतर नहीं होना चाहिए। यही बात हमें भी अपने जीवन में समझनी चाहिए। हमें हर दिन, हर सुबह ये सोचना चाहिए कि आज मुझे खुद को पहले से बेहतर बनाना है। चाहे वो सोचने का तरीका हो, बोलने की शैली हो या काम करने का रवैया, हर दिन थोड़ा और सुधार जरूरी है। जब हम अपने बीते कल से कुछ सीखते हैं और उसे आज में लागू करते हैं, तभी असली ग्रोथ होती है। प्रेरक संवाद भी इसी सोच को दर्शाता है। एक चिड़िया ने बाज से पूछा, तुम इतनी ऊंचाई पर क्यों उड़ते हो? बाज मुस्कुराया और बोला, मुझे नहीं पता मैं कितना ऊंचा उड़ सकता हूं, मैं बस हर बार थोड़ा और ऊंचा उड़ने की कोशिश करता हूं। यही वो जज्बा है जो हमें अपने भीतर जगाना है। संतुष्ट नहीं, उत्सुक बनो, हर दिन थोड़ा और ऊंचा उड़ो। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और गहरा संदेश यही है, हर इंसान के भीतर एक बात छिपा है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपनी ताकत को पहचान लेते हैं और कुछ लोग डर के साए में जीते रहते हैं। जिंदगी भी तूफानों से भरी होती है, कभी हालात बिगड़ते हैं, कभी लोग साथ छोड़ते हैं, कभी सपने टूटते हैं। लेकिन याद रखो, तूफान किसी की मंजिल रोक नहीं सकते, वो बस उनकी ताकत पर रखते हैं। अगर बाज आसमान में 20,000 फीट की ऊंचाई पर तूफान के खिलाफ अपनी उड़ान भर सकता है, तो तू भी अपनी जिंदगी में हर मुश्किल को पार कर सकता है। जरूरत है तो बस खुद पर भरोसे की, हिम्मत की और कभी ना हार मानने वाले जज्बे की। हर सुबह अपने आप से एक वादा करो
कि मैं अपने कल से बेहतर बनूंगा, कि मैं अपने डर से नहीं, अपने सपनों से लड़ूंगा। तू एक बाज है, साहसी है, शानदार है, और तुझ में वो सब कुछ है जो सपनों को हकीकत में बदलने के लिए चाहिए। तू खुद को पहचान, उठ और उड़ान भर, क्योंकि तेरा आसमान तेरा इंतजार कर रहा है। अगर तुम्हें यह वीडियो प्रेरित करता है तो अपने सपनों की ओर बढ़ने का पहला कदम आज ही उठाओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि तुम ऐसे और भी प्रेरक वीडियो पा सको। जिंदगी में कभी हार मत मानो, तुम एक बाज हो।